नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार पुलिस का एग्जाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। तो आज इस क्लास में बिहार पुलिस के लिए स्पेशली टॉप 100 जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें संपूर्ण निचोड़ होगा और ये बहुत ही मजेदार क्लास है। अंतिम प्रहार बिहार पुलिस पार। आज का ये क्लास आपको अंत तक देख लेना है, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। साथियों, आपको बता दें 3 दिन बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है और हर एक दिन 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, यानी टोटल 6 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अंतिम प्रहार में आपको वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपको पेपर में देखने को मिले। तो साथियों, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंड राय ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आपको बता दें क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, भारतीय व्यापार संस्थान ये दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो साथियों देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, इसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि वित्त वर्ष जो है प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित होगा। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर कौन सा देश प्राप्त करता है? यानी भारत जो निर्यात करता है वो सबसे अधिक किस देश को करता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा अमेरिका को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, नाबार्ड जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आपसे पूछा है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मुंबई में। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। जैसे कि मोदी जी ने पुराने नोटों को बंद करके नए नोट चलाए थे अभी, तो वो क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। साथियों, अगर आपसे पूछेगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर, यानी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है वस्तुओं के उत्पादन पर, और भी बहुत चीज़ों पर जीएसटी लगाया जाता है। तो देखिए, जीएसटी की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। अगला है, किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ये जानते हैं। तो 28 दिसंबर सन 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 31 मई को। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसे दुनिया में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने के लिए जाना जाता है? तो देखिए, राइट आंसर है, याद रखिए एडमंड हिलेरी को। एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। साथियों, माउंट एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी कुल ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 88.48.46 मीटर है। याद रखिएगा, जो कि नेपाल में स्थित है।
नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? तो देखिए, संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो याद रखिएगा साथियों, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ध्यान से देखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। ऑप्शन नंबर ए। टाइगर यानी पैंथरा टिग्रिस, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है? तो देखिए, राइट आंसर है वेनस, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है साथियों, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को सूर्य, देखिए, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फल में जो मिठास होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? याद रखिए, फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो देखिए, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है चीन। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो याद रखिएगा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018 के तहत सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, सूरत को। समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई है साथियों 25 किलोमीटर। 2 बार 25 याद रखना। अगला है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व रक्त दिवस या रक्तदान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा शांति वाला देश कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा शांति वाला देश है आइसलैंड। आइस मतलब ठंडा, बर्फ़ को हम आइस बोलते हैं, तो ठंडा होता है आइस, तो शांति वाला देश से आइसलैंड याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर के लिए भरी थी? तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लंदन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट किन 2 शहरों के मध्य थी? तो करेक्ट है साथियों, दिल्ली एवं कोलकाता के मध्य। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? याद रखिएगा, अनुपम। ऑप्शन नंबर डी, परम नहीं, क्योंकि परम को किसने विकसित किया है? सीडेक ने। सीडेक जो कि पुणे में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, डायगोनली से। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों, बाइनरी डिजिट्स का, जो कि 0 और 1 होता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो देखिए, संसार का प्रथम प्रोग्रामर याद रखिए, लेडी अगस्टा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो करेक्ट है साथियों, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो याद रखिएगा, एमिनो एसिड्स में, एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से। 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, 33वां ओलंपिक खेल जो होगा 2024 में कहाँ पर आयोजित होगा? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। नेक्स्ट है, निम्न में से नेहरू गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी कौन सा वो खेल है
जिसमें नेहरू गोल्ड ट्रॉफी दिया जाता है? तो याद रखिएगा फुटबॉल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो याद रखिएगा साथियों गोल्फ का, ऑप्शन नंबर डी। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो याद रखिएगा कौन सा वो अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल। देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा याद रखिएगा संघीय मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कुछ ही समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। किस अरब देश में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन हासिल करने के कानून को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। किस देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है? तो याद रखिएगा साथियों स्वाजीलैंड का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है। अगला है, किस अभिनेता को वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए रणवीर सिंह को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में 71वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था? तो साथियों 71वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। अगला है, किस देश ने रिम्पेक नौसैनिक युद्धाभ्यास से चीन को बाहर कर दिया था? तो करेक्ट है अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अगला है, किस राज्य सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा साथियों हरियाणा राज्य सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना की शुरुआत की है। देखिए ये क्वेश्चन साथियों गलत हो जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर बंटकर 2 भागों में बंट गया है अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो याद रखिए अभी मैंने आपको बताया था साथियों जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है साथियों द हेग में, द हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 15। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खान को। अगला, निम्नलिखित में से भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जी कानिया। निम्न में से साल 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में कांग्रेस के द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया वर्ष 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों मद्रास में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो करेक्ट है सूरत में, 1608 ईस्वी में, 1607-8 में है ना, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी को। अगला है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो देखिए भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कोच्चि में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। शहीदी कुआं किस राज्य में स्थित है? तो देखिए शहीदी कुआं किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा पंजाब के अमृतसर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह कानून ये कब लागू हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था साथियों? याद रखिए 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शिवसेना का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए शिवसेना का संस्थापक किसे माना जाता है साथियों? तो बाल ठाकरे को, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह प्रथम के पिता का क्या नाम था? तो बहादुर शाह प्रथम जो कि मुगल बादशाह थे, इसके पिता का नाम था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ध्यान से देखिए, बापू नामक पुस्तक की रचना घनश्याम दास बेड़ा ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। पहला एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट है ना, ये कब खेला गया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। अगला क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए बचपन बचाओ आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी कैलाश सत्यार्थी ने, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से अकबरनामा के लेखक कौन है? तो देखिए अकबरनामा जो कि अकबर की जीवनी है, इसके लेखक कौन थे? तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसकी रचना इंडिका है, यानी इंडिका की रचना किसने की थी? तो साथियों इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध यूनान से है, यानी ये लेखक जो हैं इनमें से कौन है जो कि यूनान से थे? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका यात्रा वृतांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? तो वेनसांग, फहियान और इत्सिंग, ये तीनों चीनी यात्री थे जो कि साथियों बिहार की यात्रा या भारत की यात्रा पर आए थे बिहार में, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी और तीनों। अगला है आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? तो देखिए आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो राइट है साथियों पटना, मुंगेर और नालंदा, तीनों जगह से, ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण युग क्या कहलाता है? तो प्रागैतिहासिक काल का जो प्रारंभिक चरण युग है वो साथियों पाषाण कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पाषाण। कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखिए ये जो है साथियों प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है और ये वर्तमान की जगह है, ठीक है, वर्तमान में बिहार का जगह है। तो ये कौन सा जोड़ा ये गलत है, सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल ये पेमार की घाटी जो है ये गया में है, ये बिल्कुल सही है। पेसरा मुंगेर में है, ये भी सही है। राजपोखर भागलपुर में है, ये भी सही है। अब जेठियन घाटी ये पटना में नहीं, ये नालंदा में है, तो ये गलत है, तो यही राइट आंसर होगा। याद रखना जेठियन घाटी नालंदा में है। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, जेठियन घाटी पुरापाषाण कालीन स्थल, ठीक है, पुरापाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आएगा भालीजोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पुरापाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए अस्क, स्क्रेपर और फलक, ये तीनों प्राप्त हुए हैं विभिन्न जगहों से बिहार के, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, सी तीनों, ठीक है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? यानी जो समभूकंप आता है उस रेखा का आकार जो होता है वो प्राय कैसा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अनियमित। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, काल्डेरा झील। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार।
निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जापान का पिट्सबर्ग यावाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालबुर्गी किसके लिए विख्यात है? तो साथियों देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालबुर्गी नामक जगह जो है ये सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आएगा हुगली नदी घाटी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो याद रखिए, ओंजो जनजाति के जो लोग हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। गद्दी लोक निवासी है कहाँ की? तो गद्दी साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य की लोक निवासी है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, असम में। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णार्द्र पतझड़ वन। अगला है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लो इस्पात उद्योग नहीं है? तो जमशेदपुर में भी है, दुर्गापुर में भी है, भिलाई में भी है, झरिया नहीं है। झरिया कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन नगरों के मध्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा साथियों, नई दिल्ली से स्टार्ट होती है, जो कि अटारी तक जाती है, यानी पंजाब अमृतसर तक। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से अमृतसर तक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए, जो कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपको क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को जरूर शेयर करिएगा और क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा इसी तरह की क्लासेस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।